में तो देखिए फिगर कैसे बनेगा। दो सेल है हमारे पास, ठीक है। ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल। इस दोनों सेल को एक बार सीरीज में, ये क्या किए, सीरीज में कनेक्शन किए, ठीक है। दो सेल को सीरीज में कनेक्शन किए, ठीक है। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम के साथ, ठीक है फ्रेंड। और करंट बह रहा है आई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इस सेल, और दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो आर का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलर सेल है तो एक बार सीरीज में किए, एक बार पैरेलल में करेंगे। एक बार पैरेलल में सेल को जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार पैरेलल में जोड़े सेल को, और एक बार सीरीज में। आउटर रेजिस्टेंस इसमें भी जब पैरेलल कनेक्शन किए तो 2 ओम है आउटर रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसमें भी करंट दे रहा आई, सेम ही करंट दे रहा है, ठीक है फ्रेंड। दोनों में बोला गया करंट सेम है, तो आपको बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है फ्रेंड्स। तो ईजी है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार किए हैं। तो चलिए पहले सीरीज वाला सर्किट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ लिखते हैं, जब इन सीरीज कनेक्शन, जब हमारा क्या है, सेल क्या है, सीरीज कनेक्शन में है, तब क्या होगा फॉर्मूला। आर तो हमारा क्या है फ्रेंड्स, 2 ओम है। आई तो हमारा सेम ही चल रहा है, सेम ही है दोनों में, तो आई मान लेते हैं। और तब हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग लिख सकते हैं वी नो डैट, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं वी नो डैट कि आई बराबर ईएमएफ ऑफ बैटरी है, एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो आर का मान है वो 2 ओम दिया हुआ है, और दो बैटरी है ना, दो सेल है, तो दो सेल का रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो जाएगा 2R, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वैल्यू अब, तो ये सब डाटा हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो E बराबर इतना, और EMF भी जुड़ेगा फ्रेंड्स। EMF में क्या होता है, सीरीज में जब दो सेल रहता है तो उसका EMF क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो दोनों EMF, दोनों सेल कैसा बोल रहा है कि सिमिलर सेल है, तो इसका हो जाएगा 2E, ठीक है। इसका भी मान E प्लस का भी मान E, तो ये आ गया 2E। तो 2E बाय 2R प्लस R, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरे पास एक डाटा अब निकल गया यहाँ पर इतना एम्पियर में, ठीक है। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हम निकाले सीरीज से। अब पैरेलल से निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। when cells are connected in parallel, जब हमारा क्या है, पैरेलल में सेल कनेक्टेड है, तब कैसा होगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए भी आर का वैल्यू तो 2 ओम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ईएमएफ यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ईएमएफ E1 प्लस E2 जो है, पैरेलल में ईएमएफ क्या होता है, सेम ही होता है, तो सेम ही होगा इतना वोल्ट्स। ये सब बेसिक आप लोग को क्लियर होगा फ्रेंड्स, छोटी छोटी ये सब बेसिक है। किससे पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है बैटरी का, और करंट तो जो क्वेश्चन की तरह इसमें भी पैरेलल कनेक्शन में भी जब सेल को कनेक्ट किए तो सेम ही करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग, इतना डाटा के अकॉर्डिंग, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो
पैरेलल में जब दो सेल को कनेक्ट किए हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना डाटा पुट कर देते हैं। ये सब डाटा अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं हम लोग फार्मूला में। कौन सा फार्मूला, तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, वही I = EMF ऑफ सेल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो I तो सेम ही चल रहा है, I मान लेते हैं। EMF यहाँ पर जब पैरेलल में सेल कनेक्ट होगा तो E होगा और R का मान हो जाएगा R/2 + R। तो इस डाटा को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, I = E/R + 2R बाय में 2, एलसीएम ले लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए I = 2 ऊपर चल गया, 2E/R + 2R। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आ गए फ्रेंड्स, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर कंडीशन क्या था, अकॉर्डिंग टू द, अगर क्वेश्चन आप देखिएगा तो करंट का वैल्यू क्या बोल रहा है, दोनों केस में सीरीज और पैरेलल केस में सेम ही है। तो I = I रख सकते हैं। तो दोनों I के लिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अगर इधर सीरीज के लिए पुट करें तो क्या आएगा फ्रेंड्स, इधर मान लेते हैं सीरीज में जो करंट बह रहा था, इधर पैरेलल में जो करंट बह रहा था। तो इस डाटा को यहाँ पुट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2E बाय, यहाँ पर आ जाएगा 2E + R + 2R = में यहाँ पैरेलल वाला रखेंगे तो यहाँ भी 2E और R + R हो जाएगा फ्रेंड्स। अब R का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर देखिए, R का वैल्यू हमको, कैपिटल R का वैल्यू 2 ओम दिया हुआ था, 2 ओम को वैल्यू पुट कर देते हैं इस फार्मूला में। तो फार्मूला में जब रखोगे तो 2E/2 + 2R = 2E यहाँ क्या रखेंगे, अगर 2 × 2 + R, तब देखो ये से यहाँ से कट जाएगा फ्रेंड्स। तो नीचे बचेगा 1/2 + 2R = 1/4 + R बचेगा फ्रेंड्स। और जब एक्सचेंज करोगे तो 4 + R = 2 + 2R, 4 - 2 2R - R, यहाँ 2 और यहाँ पर R, तो R बराबर कितना आया, 2 ओम आ गया फ्रेंड्स। तो हमको यही तो वैल्यू निकालना था फ्रेंड्स। तो ये वैल्यू निकल गया, स्मॉल r का वैल्यू। तो मतलब स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दोनों बैटरी का पूछा था, तो 2 ओम आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्रॉस में। तो मान लेते हैं ये R1 ये R2, इसका भी वैल्यू R मान लो या छोड़ो, R1 कैल मानोगे, इससे R1 और R2 मानो। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया फ्रेंड्स, इतना ओम और इतना ओम। तो पूछ रहा है कि करंट कैसे खुद को डिवाइड करता है इस केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए समझ लेते हैं कैसे डिवाइड करता है। बस इस सर्किट को सॉल्व करके देख लेते हैं करंट को कैसे, करंट अपने आप को डिवाइड करता है। तो पहले तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हमको क्या है, दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो इसका पैरेलल कनेक्शन तोड़ना होगा। यहाँ पर R1 जो है पैरेलल विद R2 है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इसका इक्विवेलेंट निकाले, RP नाम दे इक्विवेलेंट, तो क्या निकलेगा फ्रेंड्स, R1 × R2 बाय R1 + R2, इतना निकलेगा इक्विवेलेंट। RP नाम दिए इक्विवेलेंट का, तो ये निकल जाएगा पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, तो सर्किट में बोल रहा है करंट, तो इसी सर्किट में इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। तो देखिए
तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्या जानते हैं, I = V/R जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस सर्किट में क्या करो, सप्लाई भी दे दो। ठीक है, अगर मान लीजिए इस सर्किट में हम सप्लाई भी पुट कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स, तब करंट बहेगा ना, तब करंट I बहेगा। चलो सप्लाई भी देते हैं, सप्लाई V वोल्ट दे दिए। ठीक है, तब देखो ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो ओम्स लॉ यहाँ पर लगाएंगे फ्रेंड्स, तो I का V और R हमारा कितना आया है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आया है कितना फ्रेंड्स, R1 × R2/R1 + R2, ये आया फ्रेंड्स। तो देखो I1 = V, ये डाटा ऊपर चला जाएगा तो इंटू में R1 + R2/R1 × R2 हो गया फ्रेंड्स। तब देखो तो रेजिस्टेंस किस तरह से कर रहा है यहाँ बिहेव्स, तो यहाँ जो करंट है रेजिस्टेंस के कैसा है, इन्वर्सली है ना फ्रेंड्स। अगर इस डाटा को कांस्टेंट मान रहे V वाला इतना डाटा को, तो I = R1 × R2 है। तो कैसा रिलेशन दिख रहा है फ्रेंड्स, इन्वर्सली रिलेशन का दिख रहा है रेजिस्टेंस का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है ना, रिलेशन कैसा है, I का R के साथ इन्वर्स का है। तो यही तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में आप लगा लोगे, टिक मार लोगे, क्या इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मैं डायग्राम से आपको समझाया, डायग्राम का हेल्प लेके क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे आ गए हैं। तो बोल रहा है 93 क्वेश्चन, व्हेन ए डीसी बैटरी ऑफ EMF E, मान लेते कोई डीसी बैटरी है हमारा जिसका EMF E दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इंटरनल रेजिस्टेंस R बना लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस R डिलीवर मैक्सिमम पावर टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके ये कैपिटल R मान लेते हैं, ये है, और ये करंट I। ठीक है फ्रेंड्स, पावर टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, द रेशियो तब बताना है कि R रेशियो ऑफ स्मॉल r कैपिटल R इज क्या होगा फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, रेशियो क्या होगा, देखो ये बोल रहा है कि अगर ये सर्किट है मेरे पास, तो इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट इसके क्रॉस में मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगा, या मैक्सिमम करंट कब डिलीवर होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगा। तो एक ही केस में होता है फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, ये चैप्टर पढ़े हैं कि एक ही केस में मैक्सिमम पावर बोले या मैक्सिमम करंट डिलीवर हो सकता है जब ऐसा सर्किट हमारे पास हो। कब हो सकता है, जब हमारा क्या हो कि कैपिटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर हो, तभी हो सकता है। यही केस ना होता है फ्रेंड्स, ये केस पढ़े है ना, MR = NR के बराबर होता है, तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम करंट डिलीवर होता है। तो मैक्सिमम करंट डिलीवर होने का मतलब मैक्सिमम पावर, क्योंकि P = VI, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जब I ज़्यादा होगा सर्किट में तो P ज़्यादा होगा ना फ्रेंड्स, जब I ज़्यादा है तो P ज़्यादा। इसीलिए जब मैक्सिमम करंट किस केस में डिलीवर करता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर में होता है। ठीक है, तो इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है, तो इसी को ये यहाँ पर MR = NR है, हम ये जानते हैं। M का वैल्यू V और N का वैल्यू दोनों का समान वैल्यू अगर 1 ले तो R = स्मॉल r बचेगा। IC का रेशियो पूछ रहा है, तो R/r पूछ रहा है, तो क्या होगा, 1/1 बचेगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/1, 1:1 हो जाएगा फ्रेंड्स। इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। बस यही सा थोड़ा सा समझना था फ्रेंड, तो आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1100 ओम, ठीक है, और कनेक्टेड टू है, और ये सब कनेक्टेड एक बैटरी सप्लाई से, जिसका बैटरी का कितना वोल्टेज है 220 वोल्ट से, ठीक है। सप्लाई सोन इन फिगर 2.60। द रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर इज, और रीडिंग बताना आपको एमीटर का, मतलब एमीटर का रीडिंग बताना। तो ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है विच मेजर द वैल्यू ऑफ करंट को ही तो मेजर करने का काम करता है ये डिवाइस एमीटर फ्रेंड्स। तो इसी का एमीटर का वैल्यू आपको निकालने बोल रहा है कि कितना ये करंट मेजर करेगा। तो फ्रेंड्स ये करंट कौन सा मेजर करेगा, इधर सर्किट का तो मेजर नहीं करेगा, ये पूरे सर्किट का करंट मेजर करेगा, क्योंकि इस तरफ जो करंट बहेगा फ्रेंड्स, इस सर्किट में जो करंट बहेगा उसी का तो यहाँ से गुजर के जाएगा ना, तो इसका मेजर करेगा इतना का। तो बस इतना का हम निकाल लेंगे, जो इतना का सर्किट होगा। देखो इसको ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स समझने के लिए। करंट जो मेजर करेगा ये एमीटर, ये यहाँ का करंट को मेजर करेगा, क्योंकि ये जो करंट है ये सब रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो ये करंट यहाँ टूटेगा I1, I2, I3, और ये मान लो कैपिटल I। तो इस अगर ये I1, I2 और I3 अगर तुम निकाल लोगे, तो ये जब जोड़ दोगे I के बराबर, तो यही करंट कौन मेजर करेगा, ये एमीटर मेजर करेगा। तो इजी है फ्रेंड्स, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे है। तो देखो सब रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस का नाम दिए, शुरू से अगर दोगे, यहाँ से रेजिस्टेंस का नाम देना स्टार्ट करो, तो यहाँ से अगर दोगे तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, तो ये 3, 4, 5 के क्रॉस में जो करंट फ्लो होगा उसी का करंट का टोटल जब निकाल लेंगे तो वही करंट आई यहाँ मेजर करेगा एमीटर। तो ये सब रेजिस्टेंस का 3, 4, 5 रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो करंट फ्लो होगा उसको वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो सारे रेजिस्टेंस जैसे माने हैं 3, रेजिस्टेंस 4 और रेजिस्टेंस 5, तीनों का वैल्यू क्या है, सेम ही है, इतना हूँ। इसके क्रॉस में जैसे R3 के क्रॉस में करंट मान लेते हैं I3 बह रहा, R4 के क्रॉस में I4 और R5 के क्रॉस में I5 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो हमको पता नहीं वैल्यू, इसी का वैल्यू पता निकालना है। और वोल्टेज तो ये सब क्या है, तीनों रेजिस्टेंस जो है R3 पैरेलल विथ R4 पैरेलल विथ R5 है। तो जब ये सब रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या होगा, तीनों के लिए सेम ही होगा, कितना 220 वोल्ट होगा ना तीनों के लिए। तो आराम से निकाल लेंगे। अगर हम R3 के लिए निकालने जा रहे हैं तो R3 कितना है, इतना हो, ठीक है। वोल्टेज इसके लिए कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो करंट का वैल्यू निकल जाएगा फ्रेंड्स, I3 निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर लगा दे, बाय ओम्स लॉ अगर लगाए तो I3 इक्वल टू V/R3। तो I3 तो निकालना है, और V कितना है 220 वोल्ट, और R है इतना। तो ये 0 ख़त्म, ये 2 बार में ख़त्म, तो हुआ 2/10। इसको काटोगे 1/5 आ जाएगा फ्रेंड्स, इतना एम्पियर। इसी तरह फिर जब R4 से इसका मान कितना है, इतना ओम, भी इसके लिए भी 200 वोल्ट, और I4 इससे निकालने जाओगे तो वही बाय ओम्स लॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, I4 इक्वल टू V/R4। तो देखो I4 क्या आएगा, I4 इक्वल टू V। ऐसे तो ये सॉल्व नहीं करना चाहिए, ये सिमिलर ही वैल्यू है सबका, तो सेम ही आएगा, लेकिन मैं कर देता हूँ। तो 2 बार में नीचे 10, इसको काटोगे 1/5 एम्पियर, ठीक है। उसी तरह जब 1/4
I4 आ गया। उसी तरह जब हम I5 का मान निकालना चाहे तो R5 का मान है इतना ओम, और भी इसके लिए भी है 200 वोल्ट। तो बाय ओम्स लॉ क्या लगाओगे, I5 इक्वल टू V बाय R5। तो चलो वैल्यू पुट करो I5 निकालने के लिए। तो V कितना हो जाएगा 220 वोल्ट, और I इतना, काटो एक जीरो, इससे ये ख़त्म, 2 बार में नीचे 10। जब इसे काटेंगे तो 1/5। तो I5 कितना निकला 1/5 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, तो हम क्या किए, तो हम यहाँ क्या किए, हमारे पास I4, I3 और I5 का वैल्यू कितना आया है 1/5 एम्पियर। आगे फ्रेंड्स, तो यही करंट क्या हो रहा था, सर्किट में बट रहा था। तो इसी सब करंट को जब जोड़ देंगे तो I4 प्लस I3 प्लस I5, तो I इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो I इक्वल टू ऐसे हम लोग 5 का 1 प्लस 1 प्लस 1 3/5 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आया। यही करंट को मेजर जो है, यही करंट जो आई है, इसी करंट को तो देखो यहाँ पर ऐसे सर्किट लगा हुआ था, ऐसे लगा हुआ था, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। तो यही करंट तो आई निकाले ना फ्रेंड्स, यहाँ पर I3 I4, यहाँ पर I5। तो यही करंट को ना ये मेजर करेगा, जब ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा तो इसी करंट को मेजर करेगा, ये आई वाला को। तो यही तो तुम निकालो कितना 3/5 एम्पियर। तो आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा वीडियो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पे आ गए फ्रेंड्स। तो चलिए 95 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ए टॉर्च बल्ब रेटेड एट 4.5 वाट 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 2.61। एक बल्ब, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे फ्रेंड्स, कि एक बल्ब है जिसका पावर कितना है दिया हुआ 4.5 वाट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और कितना वोल्टेज दिया हुआ है 1.5 वोल्ट्स दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बल्ब का ये इतना डाटा बोल रहा है। शोन इन फिगर द EMF ऑफ द सेल नीडेड टू मेक द बल्ब ग्लो एट फुल इंटेंसिटी। और क्या बोल रहा है कि जो सेल लगा हुआ है उसका EMF का वैल्यू जो होना चाहिए फ्रेंड्स, वो कितना होना चाहिए कि जो बल्ब है हमारा बल्ब, वो पूरा ग्लो करे अपने फुल इंटेंसिटी पर, वो फुल इंटेंसिटी पर ग्लो कर सके बल्ब। तो वही सेल का EMF पूछ रहा है कि कितना EMF हो कि बल्ब कितना ग्लो करे अपने फुल इंटेंसिटी पर। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमको क्या वैल्यू, इसका मतलब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है वैल्यू निकालने के लिए EMF सेल ऑफ EMF ऑफ सेल निकालने बोल रहा है। तो कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, तो EMF से सेल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है फ्रेंड्स, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि I इक्वल टू EMF ऑफ सेल बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यही ना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, एम्पियर में ये फॉर्मूला जानते हैं। तो क्वेश्चन में हमको ये सर्किट करंट, ये हमारा सर्किट करंट नहीं पता है, ये पता करना होगा। EMF तो हम लोग को फाइंड ही करना है, ये तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता नहीं है। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमको
फाइंड करना होगा सर्किट से मतलब सर्किट से ही ये फाइंड करना होगा। अगर ये सब चीज़ फाइंड कर ले तो हमारा यहाँ निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2.67 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो आई आर निकालेंगे और ये दिया ही हुआ है, बस ई निकल जाएगा, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा फिगर में देखिए। तो हमको यहाँ पर है सर्किट करंट, टोटल सर्किट करंट हमारा यहाँ पर है। तो ये करंट क्या हुआ, यहाँ टूटा है और यहाँ टूटा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों करंट जब जोड़ देंगे तो हमारा आई निकल जाएगा, सर्किट करंट निकल जाएगा। तो ये करंट फिर यहाँ से ये करंट, और रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस बल्ब का भी तो होगा अपना रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लेंगे। तो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहा है तो हमारा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए पहले आई निकालते हैं। बल्ब के क्रॉस में आई निकालते हैं। यहाँ मान लेते हैं I1, यहाँ पर मान लेते हैं I1 जो बल्ब में जा रहा है। ठीक है, और जो 1 ओम में रेजिस्टेंस में जा रहा है करंट उसको मान लेते हैं यहाँ पर I2। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले I1 यहाँ से निकाल लेते हैं, ये डाटा से निकल जाएगा बल्ब से। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को डाटा दिया हुआ है बल्ब का कि P = 4.5 वाट और V दिया हुआ है हमको कितना, 1.5 वोल्ट्स। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि वी नो डैट, क्या जानते हैं, P = VI जानते हैं ना फ्रेंड्स। तो बस P का मान तो दिया हुआ है 4.5 = V का मान दिया हुआ 1.5 × I निकाल लोगे 4.5 बाय में 1.5 काट दोगे तो तुम्हारा आएगा 3 आ जाएगा, 3 एम्पियर। यही हमारा क्या होगा, I1 का वैल्यू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, I1 निकाल लिए सर्किट में। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस में भी कुछ करंट जा रहा था तो वो भी करंट निकाल लेते हैं। तो वो करंट कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, वो करंट देखो, वो करंट कैसे निकलेगा, देखो बल्ब ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ करंट I1 जा रहा था, यहाँ का पावर दिया हुआ है 4.5 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। तो यहाँ दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो I1 तो हम निकाल लिए, I1 मेरा निकल गया। अब यहाँ पर जो है I2 ये करंट निकाल लेंगे, तब हमारा क्या होगा, इसमें जो करंट यहाँ से जा रहा है टोटल करंट I1 मतलब I जा रहा है, तो ये I आ जाएगा हमारा I1 + I2 करने से। तो ये करंट अब निकालना होगा जो रेजिस्टेंस में जा रहा है 1 ओम में। तो ये कैसे निकलेगा, देखो इसका कुछ वोल्टेज है, ठीक है 1.5 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस इस बल्ब के साथ किस में है, पैरेलली कनेक्ट है। देखो ये बल्ब जो है पैरेलली कनेक्ट है किसके, 1 ओम के साथ। तो जितना इसका वोल्टेज है यहाँ भी तो वही वोल्टेज होगा ना, पैरेलली कनेक्शन में जानते हैं ना कि वोल्टेज सेम होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस में, तो यहाँ भी यही वोल्टेज होगा। तो इस वोल्टेज का यूज करके इस 1 ओम का यूज करके क्या करंट नहीं निकाल सकते, बाय ओम्स लॉ निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। तो R, तो हमारा R मान लेते दिया हुआ है कितना, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए R2 नाम दीजिए, कितना दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, 1 ओम दिया हुआ है। और V जो है इसके पैरेलली में है बल्ब, तो इसका भी वोल्टेज क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। और हम जो जानते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ओम्स लॉ अगर लगाते हैं तो I2 = V/R2,
I2 इक्वल टू भी कितना है 1.5, R2 है 1 ओम, तो क्या हो जाएगा 1.5 एम्पियर आ जाएगा फ्रेंड्स इतना I2 का मान। अब हमारा जब I2 आ गया तो टोटल सर्किट करंट I माने हुए हैं, तो I1 प्लस I2, तो क्या आ जाएगा I1 कर लो, I1 अगर करोगे तो ये तुम्हारा 3 निकला था और ये 1.5 निकला, तो 4.5 एम्पियर नहीं आ जाएगा, टोटल सर्किट करंट हमारा आ गया ना फ्रेंड्स। अब टोटल सर्किट करंट हम निकाल लिए, अब टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो वो भी कैसे निकलेगा, तो देखो वो भी निकलेगा यहाँ से, तो वो भी निकलेगा यहाँ से। देखो यहाँ तो I1 गया, यहाँ पर I2 गया, ये 1 ओम है, यहाँ पर पावर है 4.5 वाट और वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। तो देखो यहाँ इस बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होगा ना, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा उस फॉर्मूला के लिए, ठीक है। तो ये R जो है, मान लो इस नाम दे दो R1, ये नाम दिए थे R2, तो R1 कैसे निकलेगा, P और V का डाटा यूज करने से निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, अगर हम R1 निकालना चाहते हैं तो P हमारे पास कितना है 4.5 वाट, वोल्ट कितना है 1.5 वोल्ट्स। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या फ्रेंड्स, एक फार्मूला जानते हैं कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स। तो इसी में बस डाटा रखो, तो P 4.5 इंटू भी कितना है 1.5 गुना में 1.5 बाय आर, यहाँ 1 रख रहे हैं तो 1 रखो। अब इस डाटा को सॉल्व करना, तो यहाँ से कट जाएगा ये 3 बार में, ठीक है। 3 इक्वल टू 1.5 बाय R1, तो R1 निकलेगा 1.5 बाय 3, पॉइंट उड़ाओ तो इधर नीचे 10, इससे काटोगे तो 5 बार में, ऐसे काटोगे तो 1/2 आएगा कितना 0.5 ओम। R1 आ जाएगा फ्रेंड्स आपको 0.5 ओम। तब देखो कुछ सर्किट अब हमारा कैसा दिखेगा, अगर बल्ब को रिप्रेजेंट कर दे रेजिस्टेंस से, तो हमारा ये हो गया कितना R1 0.5 ओम, R2 हमारा 1 ओम, ये करंट I1, ये करंट I2 और ये करंट I, और ये EMF हमको पूछ रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 2.67 ओम। आप देखो कुछ ऐसा बन गया मेरा, ये हमारा हो गया क्या फाइनल डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको ये इससे निकल जाएगा। तो देखो ये दोनों आप कैसा में है, अब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे में पैरेलल में है, इसको अगर सॉल्व कर ली पैरेलल कनेक्शन तो हमारा कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पर क्या है कि R1 पैरेलल विथ R2 है, देन तब क्या होगा, जब R1 पैरेलल टू R2 है तब हम लिख सकते हैं कि कैपिटल R बराबर कि R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो क्या होगा, R1 निकला है कितना 1/2 गुना में, और R2 1 है, और यहाँ 1/2 प्लस 1। चलो इस डाटा को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको करोगे तो 1/2 बाय, इसका एलसीएम ले लो तो 1 + 2/2, इसको करो तो 1/2 बाय 3/2 आ जाएगा फ्रेंड्स। इतना आएगा।
आप करोगे इसको सोल्व करोगे तो 1/2 इंटू 2/3, ये कटेगा 2, 1/3 बचेगा, 1/3 क्या ओम बचा। तो हमारा R जो आया उसका मान कितना है 1/3 ओम आ गया। तो R भी मेरे पास पता है फ्रेंड्स, अब कैपिटल R पता है, कैपिटल I पता है कितना, कैपिटल I पता है 4.5 एम्पियर, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है 2.67 ओम, ठीक है। और ये सब पता है, और इससे हमको चाहिए EMF का वैल्यू चाहिए वोल्ट्स में। तो यही तो फॉर्मूला हम लगाएंगे फ्रेंड्स, I = E/R + R। तो देखो ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, तो ये अब निकल जाएगा, बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलो I = EMF ऑफ सेल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय में, ठीक है। तो I निकला है 4.5 = E, और R हमारा कितना है 2.67 प्लस R कितना आया फ्रेंड्स, R आया है 1/3, ठीक है। बस आप डाटा सॉल्व करते जाइए। तो E/267/100 प्लस 1/3 हो गया फ्रेंड्स। अब इसको करोगे 4.5 = E/ एलसीएम ले लेंगे नीचे तो 300, ठीक है। 300 करोगे तो इससे काटोगे 3, तो 267 गुना में 3 प्लस 100 इतना आएगा। 4.5 = E/, जब इसको गुना कर लोगे, ऊपर वाला को गुना कर लेते हैं फ्रेंड, तो 108 प्लस 100/300, ठीक है फ्रेंड्स। फिर करोगे तो 4.5 = इस 3 को ऊपर भेजो तो 300 इंटू E और 100 प्लस 801। फिर करोगे 4.5 = 3E और ये करोगे तो 109, ठीक है फ्रेंड्स। जब और करोगे तो 3E = 901 इंटू 4.5, ठीक है। जब E = करोगे तो 901 इंटू 4.5/300, ठीक है फ्रेंड्स। जब ये करोगे तो E = 901 इंटू 45/30, यहाँ से पॉइंट उड़ा दिए, ठीक है। इतना आया। इसी डाटा को जब सॉल्व करोगे, इस डाटा को जब इससे सॉल्व करके काट दोगे तो आएगा 13.515। जो हमारा अगर आंसर से मिलाना चाहोगे तो 135 मान सकते हैं, इतना वोल्ट्स, ठीक है फ्रेंड्स। बस हमारा आंसर आ गया, यही आंसर तो पूछ रहा था। तो समझ में आया होगा फ्रेंड्स कैसे निकला। लॉन्ग वीडियो था फ्रेंड्स, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन था, डिटेल में आपको समझाना था। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए आशा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।